हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके लिए क्लास 10th बोर्ड 2024 विषय है सामाजिक विज्ञान। 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। यदि आप अच्छे से आप इन्हें समझ लेते हो तो 20 नंबर मार्क्स पक्के हो जाएंगे, क्योंकि मैं वायरल क्वेश्चन लेकर आया हूँ 2019, 2020, 2021, 2022, 23। ये वायरल प्रश्न है जो बोर्ड में हर बार आते ही हैं। यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न है 20 मार्क्स के आते हैं, 20 नंबर के, वो इस 30 क्वेश्चनों में 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। मैं गारंटी के साथ 100% कहता हूँ, क्योंकि ये वायरल प्रश्न है जो बार बार बोर्ड में आते ही हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। मतलब जो फ्रांस देश था उसमें गणतंत्र दिवस की जो गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष में हुई। 1800 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। ठीक, तो स्वतंत्रता हुई 1889 ईस्वी में, लेकिन गणतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 1848 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गा, ऑप्शन नंबर गा करेक्ट होगा, सही आंसर होगा। ठीक, तो ये वायरल प्रश्न है, ये बोर्ड में लगातार आते हैं, वही मैं यहाँ पर प्रश्न लेकर आया हूँ। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 2। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। यंग इटली जो था सोसाइटी थी, उसका संस्थापक कौन था, किसने इसे बनाया था? गैरिबाल्डी ने, बिस्मार्क ने, कावूर ने, मैथ्सनी ने। तो किसने बनाया? तो किसने बनाया? मैथ्सनी ने। किसने? मैथ्सनी ने इसको किया। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। तो इसको क्या करना, आपको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट अपना इनका तैयारी अच्छे से कीजिए। ठीक, निम्न में से यह कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये किसका कथन है? मेटरनिक ने, काबूर का, बिस्मार्क का, मैथ्सनी ने। किसका है? तो मेटरनिक ने। किसका? मेटरनिक ने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप देश में क्या होता है? सर्दी जुकाम हो जाता है, यानी कि परेशानी दिक्कत हो जाती है। तो प्रश्न का 3 हो गया। प्रश्न का 4 को देखते हैं, वायरल है, इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए और इनका रिविजन कीजिए। देखिए, फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1788 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में। तो कब हुई? फ्रांस की क्रांति हुई 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से देखिए और वॉच कीजिए और अंत तक बने रहिए, तो आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, गारंटी के साथ कहता हूँ। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? जर्मनी से हुआ, इटली से हुआ, फ्रांस से हुआ, इंग्लैंड से हुआ। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो आपकी तैयारी होगी तो बता दो किस देश से हुआ? फ्रांस से हुआ। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस से हुआ। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है नेपोलियन की पराजय कब हुई। नेपोलियन की पराजय कब हुई? 1814 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1816 ईस्वी में, 1817 ईस्वी में। तो कब हुई? तो 1815 ईस्वी में क्या हुई? नेपोलियन की पराजय हो गई। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो आप अच्छे से क्या करिए, इन्हें तैयार कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर वायरल लेकर आया हूँ। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 आपकी क्या कह रही है? प्रश्न संख्या 7 कह रहा ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से हुआ? इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, ब्रिटेन से। तो किससे हुआ? जर्मनी से। ऑप्शन नंबर खा सही रहेगा। क्या करेक्ट आंसर रहेगा? जर्मनी से। क्या? ऑटो बिस्मार्क का संबंध किस देश से हुआ? जर्मनी से हुआ। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है? नेपोलियन संबंधित था। जो नेपोलियन कहाँ से संबंधित था? जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से, इंग्लैंड से। कहाँ से? तो जो नेपोलियन था वो कहाँ तक? नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर गा करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस से। कहाँ से संबंधित था? फ्रांस से। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920, 1927, 1930, 1935। तो कब चलाया गया? 1930। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, अवनी चंद्र टैगोर द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा। किसके द्वारा का? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। क्या? बंकिम चंद्र उपाध्याय द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है असहयोग आंदोलन कब का मुख्य कारण क्या था। जो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रोलट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध। कब क्या कारण था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था खिलाफत आंदोलन। क्या था? खिलाफत आंदोलन था। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है चोरी चौरा कांड कब हुआ था। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 1920, 1921, 1922, 1925 में। तो 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक हैं सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। कौन थे हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक? तो हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। तो अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में, 1904 में, 1857 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में। तो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना मालूम कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर कास्ट करेक्ट हो जाएगा 1885 ईस्वी में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर खा करेक्ट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? 1919 ईस्वी से, 1924, 1929 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में। कब हुआ था? तो जो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये वायरल प्रश्न जो बोर्ड में आते ही हैं, ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन, जिनेवा में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर ये घा करेक्ट हो जाएगा। न्यूयॉर्क में क्या है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। अगला देखिए प्रश्न क्या करा। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1914 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1919, 1942 ईस्वी में। तो प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में प्रारंभ हुआ था 1914 ईस्वी में। क्या? 1914 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही वायरल प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? जो पंजाब है वहाँ भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अधिक पशुचारण। क्या है? देखो पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, ज़्यादा वहाँ सिंचाई होती है, इसी कारण भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। तो अगला प्रश्न लिख लीजिए। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20वां क्वेश्चन कह रहा है कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? जो कपास की खेती की जाती है उसके लिए कौन सी खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? काली मृदा, लाल मृदा, जोड़ मृदा, लेटराइट मृदा। तो काली मृदा ऑप्शन नंबर का करेक्ट हो जाएगा। काली मृदा उपयुक्त है, ठीक। निम्नलिखित में किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? निम्नलिखित में किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो किस देश में राज्य में की जाती है? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में की जाती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पर्वत है अधिक, तो इसी कारण उत्तराखंड में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर घा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। इनमें से कौन सी फसल रबी है? इनमें से कौन सी फसल रबी है? चावल है, मोटे अनाज है, चना है, कपास है, कौन है? तो इनमें से कौन सी फसल रबी है मतलब रबी के जो गेहूं होता है, गेहूं के समय कौन सी उगाई जाती है? चना। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट हो जाएगा, ठीक, चना। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? जूट है, कॉफी है, जौ है, रबर है। तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर का करेक्ट हो जाएगा जूट है। क्या है? जूट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कर्तन दहन कृषि, झूम कृषि निम्नलिखित में किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, मिजोरम में। तो कर्तन दहन कृषि किस राज्य में पाई जाती है? मिजोरम में। मिजोरम में पूर्व में देश पड़ता है, राज्य पड़ता है मिजोरम में, ठीक। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? जो लगातार आ ही रहा है, बहुत पुराना। सौर ऊर्जा है, कोयला है, पवन ऊर्जा है, ज्वारी ऊर्जा है। तो ऑप्शन नंबर खा करेक्ट हो जाएगा कोयला। क्या है? कोयला है, ठीक। तो अगला प्रश्न लिख लीजिए। मात्र 30 हैं, अगर आप अच्छे से तीसों को क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो ना, तो मैं 100% कहता हूँ आपके 20 नंबर जो हैं बहुविकल्पी प्रश्न तैयार हो जाएंगे, ठीक। एंथ्रेसाइट का मुख्य संबंध किस खनिज से है? तांबा, सोना, बॉक्साइट, कोयला। तो एंथ्राइट का संबंध किस खनिज से है? कोयला से। ऑप्शन नंबर घा करेक्ट हो जाएगा, कोयला से, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? चाय है, गन्ना है, लोह और इस्पात है, जूट है। तो एक आधारभूत उद्योग क्या है? लोह और इस्पात है। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट है, ठीक। अगला प्रश्न देख लीजिए। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल संघीय राज्य कितने हैं? 27 से 28 से 29 से 30 है। तो कितने हैं? तो देखो पहले तो 29 थे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया तो क्या हुआ? वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तो यहाँ पर मान लिया 28 रह गए। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लीजिए। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? केंद्र शासित राज्यों की 9 है, 7 है, 8, 10 है, 8 कितने है? तो भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? 8 है। ऑप्शन नंबर घा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट और अंतिम प्रश्न देख लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। देखिए, निम्न में से कौन सा विकसित देश है? विकसित देश जानते हो जो सब चीज़ का से परिपूर्ण हो? ब्राजील है, भारत है, फ्रांस है, बांग्लादेश। तो भाई देखिए, सबसे विकसित देश कौन है? फ्रांस। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट हो गया, फ्रांस। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।